तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। 7:30 से 8:30 हमारा हिंदी सेशन, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज का हमारा 1106वां सेशन है। और हमारे बीच मौजूद हमारे डॉक्टर कुलवंत सिंह है। पिछले हफ्ते हमने पेप्टिक कल्चर और होम्योपैथी से रिलेटेड सेशन किया था डॉक्टर कुलवंत सिंह के साथ, जिसमें उन्होंने सारा पैथोफिजियोलॉजी बताई थी, और किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, इसके क्या मैकेनिज्म रहता है, उसी का आज कंटिन्यूएशन है हमारा पेप्टिक कल्चर और होम्योपैथी पे। उस पे आज डॉक्टर कुलवंत सिंह अपना आगे का सेशन देंगे। तो सर प्लीज। मैं ऑडिबल? मेरी आवाज आ हाँ रही जी। है? हाँ जी, हाँ जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबको धन्यवाद देते हुए आज का हम लोग पेप्टिक अल्सर का सेकंड पार्ट प्रारंभ करते हैं। आशा है इस पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने की कि माइजमेटिक परव्यू क्या होता है पेप्टिक अल्सर का, और इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाएं हैं, उन दवाओं की क्या विशेषताएं हैं, उनको कैसे हम पहचान सकते हैं कि किस केस में कौन सी दवाएं देनी है। ट्रीटमेंट पार्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा मॉडर्न जो थेरेपी है, तो मॉडर्न थेरेपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी ज़रूरी है कि आजकल क्या हो रहा है ट्रीटमेंट पार्ट में। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं, हम जितना भी बोलें, इस बीमारी के इलाज में उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और वो लोग क्या करते हैं, क्या देते हैं, तो सब नंबर वन उनका इलाज जो डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, आप देखिए, नाम बताऊंगा। एक बहुत फेमस दवा है पेंटाप्राजोल, पैन 40 या पैन डी जो बोलिए। तो पेंटाप्राजोल जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है उनकी, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, ये एसिड के सिक्रीशन वाले पैराइटल सेल्स को ब्लॉक करते हैं। जहां से एसिड का सिक्रीशन ज्यादा होता है उसको ये ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने के चलते एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है, और एसिड का सिक्रीशन जब कम हो जाता है तो अल्सर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सेकंड है, जो आजकल बहुत सफल मानी जाती है, एच पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी। ये एच पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी में जो डॉक्टर्स हैं, ये कॉम्बिनेशन देते हैं। इसमें एक तो पीपीआई हो गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पेंटाप्राजोल, और सेकंड वो दो अच्छी एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देते हैं साइड बाय साइड। तो इस कॉम्बिनेशन को आज के जमाने में बहुत ही सफल माना गया है कि पीपीआई प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटीबायोटिक्स, इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90%। तीसरा है एंटासिड न्यूक्लियस स्टमक एसिड। अगर ये हम लोग मानते कि बहुत ज्यादा तकलीफ बड़ी नहीं है और सिर्फ एसिड ही है जिसके चलते प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको एंटासिड दिया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एंटासिड्स होते हैं। एंटासिड देने से एसिडिटी कम होने लगती है, और एसिडिटी कम होने से धीरे धीरे वो अल्सर हील करने लगता है। नंबर फोर, ये भी बहुत ही फेमस और पॉपुलर है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं, ये पेंटाप्रोजोल आने के पहले ये बहुत कॉमन मेडिसिन होती थी। जैसे फेमोटिडीन, एक बहुत फेमस दवा है, सभी लोग नाम सुने होंगे, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ये सारी दवाएं होती थी जो बहुत ही मशहूर और बहुत ही सक्सेसफुल दवाएं होती थी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिकल्स। और सबसे एक जरूरी फैक्टर था इसमें, वो था आहार और जीवन शैली में बदलाव। कि आहार और जीवन शैली में अगर आप बदलाव नहीं करते हैं, डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि वही से हो रहा है। गलत आहार से, गलत जीवन शैली से ही ये हो रहा है। तो उसमें धूम्रपान बंद करवाते, शराब बंद करवाते, ज्यादा चाय कॉफी मसालेदार भोजन से बचना है, नियमित भोजन करना है, ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था कि ना खाली पेट रहना है, ना बहुत भरपेट खाना है। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना है, और ये अल्टीमेटली आपको मदद करता है। स्ट्रेस फैक्टर बड़ा जरूरी हो गया है आजकल, स्ट्रेस को कम करना बेहद आवश्यक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज के मॉडर्न थेरेपी में काम आती हैं। अब हम
कोशिश करेंगे जानने की कि माइजमेटिक एनालिसिस इसका क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा माइजम है, कैसे काम करता है, कहाँ से काम करता है। तो तीन तो स्टेज हो गए, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो सोरिक जो स्टेज होता है, इसमें हम लोग नॉर्मली जानते हैं फंक्शनल डिस्टरबेंस। प्री अल्सरेटिव स्टेज जो होता है, इस तरह की जब स्टेज अब आती रहती है, उसको हम लोग सोरिक स्टेज में काउंट करते हैं। तो सोरिक स्टेज में क्या होगा? फंक्शनल प्रॉब्लम, कार्यात्मक गड़बड़ी, जिसमें अधिक एसिडिटी, जलन, खालीपन का एहसास, खाने से आराम मिलना। अल्सर सतही होता है, बहुत डीप नहीं होता है, बहुत नष्ट नहीं करता है। इसमें सोरिक टेंडेंसी, मानसिक चिंता और संवेदनशीलता, इन चीजों का संगम पाया जाता है। इंडाइजेशन, हार्टबर्न, पेन बेटर आफ्टर ईटिंग, नो डीप टिश्यू डैमेज। ये जब स्टेज होती है, इस स्टेज को हम मान के चलते हैं कि ये सोरिक स्टेज है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आएगी, दैट इज साइकोटिक स्टेज। हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज जो है वो, तो साइकोटिक स्टेज में क्या मिलेगा? साइकोटिक स्टेज में, ये साइकोटिक स्टेज है, इसमें क्रॉनिक, थोड़ा सा क्रॉनिक और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने लगता है। इन्फिल्ट्रेशन जहां बढ़ेगा, वहां पर अल्सरेशन के साथ साथ उसकी हीलिंग होगी, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ेगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगेगी। वही एक्स्ट्रा ग्रोथ मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अगर पाइलोरस में अल्सर है, वहां पर सिकेट्राइजेशन हो रहा है हीलिंग के चलते, इट में ब्लॉक द पाइलोरिक पैसेज विच इज नोन एज पाइलोरिक स्टेनोसिस। उस स्टेज में क्या होगा, क्या मिलेगा हमें? thickened mucosa, chronic inflammation, and one mucus secretion is very important when you discuss a case of peptic ulcer for psychotic stage. So there is chronic infiltrative stage, thickened mucosa, chronic mucus secretion. Third is syphilitic stage, where we can see the syphilitic stage का तो important part ही है, that is syphilitic stage, destructive and complicated stage. This is the most dangerous stage. जब सिफिलिटिक स्टेज आ गया तो अल्सर गहरा हो गया, ब्लीडिंग होना चालू हो गया, वहां परफोरेशन होने की संभावना हो गई, बॉडी पेन, एब्डोमिनल पेन, बहुत वीकनेस और धीरे धीरे टिश्यू डैमेज होना। ये अगर लक्षण आने लगे तो दैट स्टेज इज कमिंग अंडर सिफिलिटिक स्टेज। मर्कसॉल, कैलियाइड, ये सब दवाएं हैं। सोरिक में सल्फर है, नक्स वोमिका है और बहुत सारी दवाएं हैं। साइकोसिस में थूजा है, मिडोरिनम है, और इन सारी बातों के अलावे कुछ दवाएं हैं जो सभी माइजम्स को कंट्रोल या मैनेज करती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दवा है कैलिबाइक्रोम, अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये सारी दवाएं जो हैं, ये तीनों माइजम को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम अगर चलें तो एक फॉर्मूला है इसको पहचानने का, उसका नाम है FSDI रूल। FSDI रूल ये एक फॉर्मूला है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा माइजम ज्यादा एक्टिव है इस केस में। F इज फॉर फंक्शनल डिस्टर्बेंस, F इज फॉर फंक्शनल डिस्टर्बेंस विच इज सोरा। तो सोरा में बर्निंग सेंसेशन होगी, बहुत भूख लगेगी। एस इज फॉर सिक्रीशन, जैसा मैंने बताया साइकोटिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें देयर इज प्रोफ्यूज सिक्रीशन, प्रोफ्यूज फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस, और वो जा करके डैमेज करता है। तो ये प्रोफ्यूज म्यूकस, हेवीनेस, सिक्रीशन, दिस इंडिकेट्स psychosis. FSD is for destruction. Obviously, destruction is for syphilitic miasm. So, destruction is for syphilitic miasm. There is ulcer and there is bleeding. और कभी कभी आपको होता क्या है, जब हम किसी केस को ले करके प्रॉपर केस टेकिंग करके उसका ट्रीटमेंट करने को कोशिश करना स्टार्ट करते हैं, तो उस कोशिश में सबसे जरूरी होता है कि हम देखें कि माइजम कौन सा है, नंबर वन। और उसके बाद ये जरूरी होता है ये जानना कि कौन सा माइजम एक्टिव है, एक्यूट माइजम कौन सा है
नॉर्मल जो उसका जनरल माइजम कौन सा है ये पहचानना बहुत आवश्यक है। और इस पहचानने में जब तक आप एक्यूट सिम्टम्स को, एक्यूट माइजम को नहीं ठीक करेंगे, वो एक कवर बना के रखता है क्रॉनिक माइजम पर, जो क्रॉनिक डिजीज को ठीक होने नहीं देता है। उसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है मिक्स्ड माइजम के केस में, DAC रूल। DAC रूल, D इज फॉर डोमिनेंट माइजम फर्स्ट, A is for acute symptoms treat first, and C is for constitutional remedy later. हम यहीं पर बहुत बार गलती करते हैं। हमने एक केस लिया, उसको रिपर्टराइज किया, रिपर्टराइज करके क्रॉनिक मेडिसिन आ गई सल्फर, लेकिन उसके एक्यूट सिम्टम्स आर्सेनिक के हैं। पेशेंट जब खा रहा है उसको जलन हो रही है, उसको इमीडिएट वॉमिटिंग हो रही है, उसको बार बार प्यास लग रही है, पेशेंट वीक हो गया है। ये एक्यूट सिम्टम्स हैं जो आर्सेनिक एल्बम के हैं। सल्फर बाद में आएगा। तो बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप पेशेंट को ठीक, अच्छी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए DAC रूल को अप्लाई कीजिए। डोमिनेंट माइजम सबसे पहले देखिए, एक्यूट सिम्टम्स को सबसे पहले ट्रीट कीजिए, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन शुड बी गिवन लेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू ट्रीट ए केस ऑफ। और मिक्स्ड माइजम तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इसको, कि सोरा और साइकोसिस का जब मिक्सचर होगा तो देयर विल बी बर्निंग, हैवीनेस, alternating symptoms, chronic ulcer with mucus acidity. Acidity is for soric nature, mucus is for psychotic nature. So this is a combination of sora and psychosis. And next is the sora and syphilis. Combination of sora, burning, और syphilis में क्या होगा? There is erosion, severe ulceration, bleeding tendency. सोरिक टेंडेंस, सोरा और साइकोसिस के कॉम्बिनेशन में द बेस्ट मेडिसिन आर लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, कैलिबाइकम. दिस इज जस्ट अ हिंट. यू विल हैव टू डिपेंड ऑन टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स एंड द सर्कमस्टेंशियल सिम्टम्स. एक्यूट माइजम क्या है, एक्यूट सिम्टम्स क्या है, पहले उसको ट्रीट कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. कॉम्बिनेशन ऑफ सोरा एंड सिफिलिस द मेडिसिन आर आर्सेनिक, नक्स, नाइट्रिक एसिड. Combination of psychosis and syphilis, difficult miasm, difficult to treat, marked debility, foul symptoms, induration, irregular possibility, malignant ulcers. It's a very serious condition. The medicines are Thuja, Carbovage, Creosote is also there. There are some other medicines which we will be discussing. हम बाद में अभी उसका डिस्कस वर्णन उसका करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे. लेकिन सबसे पहली दवा जो मैं देना चाहूंगा आपको, बिकॉज ये सभी माइजम पर काम करती है, ये एंटी स्क्रोफुलस है, उस दवा का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम. वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, वो गैस्ट्रिक अल्सर हो और डिओडिनल अल्सर हो. और अर्जेंटम नाइट्रियम का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में इतना आपको गाइड कर देता है कि आपको मेडिसिन सिलेक्शन में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आनी चाहिए. इट इज एंटी स्क्रोफुलस, एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिटिक, एंटीसाइकोटिक. लेकिन इसका पेशेंट कैसा होता है, मैट्रिमेटिक हमने पढ़ा है. पेशेंट विथर्ड है, ड्राइड अप पर्सन, कमजोर हो गया, डरपोक है, फियर साइकोसिस है, किसी मीटिंग में जाना नहीं चाहता है, खड़े नहीं रह पाता है बहुत देर तक, लूज मोशन बार बार होते हैं, पेन एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट करता है. ये सारी टेंडेंसी जब किसी पेशेंट में मिले तो वो पेशेंट है अर्जेंटम नाइट्रिकम. यू कैन सी इनकोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कंट्रोल, वांट ऑफ बैलेंस, ये बहुत जरूरी है इन केस ऑफ. उसके बाद है इरिटेट्स म्यूकस मेम्ब्रेन. ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का सिम्टम है, इरिटेट्स म्यूकस मेम्ब्रेन, देयर इज इन्फ्लामेशन, ये दोनों आ गया साइकोटिक नेचर. गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज ए वेरी कॉमन सिम्टम इन अर्जेंटम नाइट्रिकम. देयर इज लूज मोशंस, हमेशा लूज मोशन होते हैं, पेशेंट रोक नहीं पाता है, और खास करके, विशेष करके किसी मीटिंग में जाना हो, किसी से मिलना हो, कोई इंपॉर्टेंट बात रखनी हो, कोई लेक्चर देना हो, उसके पहले उसको लूज मोशन होने लगते हैं. तो पेशेंट हमेशा सेंसिटिव रहता है, उसको डर रहता है, मन में फियर साइकोसिस रहती है अर्जेंटम नाइट्रिकम के, और इसके साथ अल्सर का फॉर्मेशन आपको मिलेगा. और एक उसकी मेंटल पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रेट डिजायर फॉर स्वीट्स. मीठा खाना उसको बहुत पसंद है, लेकिन मीठा खाने से उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है.
लेकिन वो मीठे के पीछे जान देता है, स्वीट्स के पीछे। स्प्लिंटर लाइक पेन्स, ये बहुत बार पेशेंट डिस्क्राइब कर सकता है, बहुत बार डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। और एक बहुत अच्छा सिम्टम है जो प्रैक्टिस लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट है उसको बेल्चिंग बहुत होती है। ये बहुत की नोट पिक्चर है अर्जेंटम नाइट्रिकम की, कि देयर इज सीवियर बेल्चिंग विथ बेल्चिंग इज एसोसिएटेड विथ मोस्ट कंप्लेंट्स। उसको जो भी तकलीफ होती है उसके साथ उसको बेल्चिंग आती है। बहुत से पेशेंट आएंगे आपके पास में कि सर देखिए ना, हम कुछ नहीं भी खा रहे हैं तो ढकार आ रही है, हाथ में यहाँ दबा रहे हैं तो ढकार आ रही है, पेट दबा रहे हैं तो ढकार आ रही है, सर में दर्द है सर दबा रहे हैं तो ढकार आ रही है। तो एवरी कंप्लेन इज एसोसिएटेड विथ सीवियर बेल्चिंग। इस तरह की बेल्चिंग हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। कुछ हद तक इसमें कार्बोवेट भी मदद करेगी आपके। और जो लूज मोशंस हो रहे हैं, अनकंट्रोलेबल है, पेशेंट रोक नहीं पाता, तो उस केस में आपको कभी कभी, अगर अल्सरेशन का चांस कम है, बाकी चीज ज्यादा है, तो एलोस भी आपको मदद कर सकती है। एलोस को उस समय याद रखें। और पेनफुल स्पॉट ओवर स्टमक रेडिएटिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो स्पॉट है, एक जगह पेनफुल स्पॉट मिलेगा और वहां से दर्द पूरे बॉडी में स्प्रेड करेगा। ये देख रहे हैं आप, this there is painful spot which is spreading around the abdomen। इस तरह का केस, इस तरह का जो पेशेंट है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट है। नेक्स्ट मेडिसिन में चलें, दैट इज आर्सेनिक एल्बम। तीन दवाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर की, वही मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूं। ये प्रैक्टिस लाइफ में हमेशा आपको मदद करेगी। आर्सेनिक एल्बम तो कई जमानों से, इतिहास में एंशिएंट जमाने से इतनी पॉइजनस चीज है कि इट वाज बीइंग यूज्ड एज ए पॉइजन। इसका इस्तेमाल पुराने जमाने में पॉइजन के रूप में रेगुलर किया जाता था। आज भी ऐसी जगहें, ऐसे स्थान जहां ऐसा पानी, जहां पर आर्सेनिक की क्वांटिटी ज्यादा है, वहां पर पेशेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ मिलती है अगर वो आर्सेनिक युक्त पानी पी रहा है। सरकार इस दिशा में बहुत काम कर रही है कि जहां जहां आर्सेनिक ज्यादा है उसको कम किया जाए। लेकिन आर्सेनिक ज्यादा होने पर और भी बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं। मेंटल पिक्चर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमको जाननी चाहिए। आर्सेनिक इज हैविंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल मेंटल पिक्चर। वो मेंटल पिक्चर क्या है? एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, प्रोस्ट्रेशन। पेशेंट बहुत थकावट है, पेशेंट को बहुत चिंता है, पेशेंट बहुत बेचैन रहता है, और इस बेचैनी में उसको मृत्यु का भय रहता है, फियर ऑफ डेथ, ग्रेट फियरफुल। ये ग्रेट फियरफुलनेस, पेशेंट ये लगता है कि भाई अब हम बचेंगे नहीं, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, आप जितना भी डॉक्टर बुलाओ हम नहीं बचने वाले हैं। और एक मरीज है जो बार बार चिल्लाता है जल्दी डॉक्टर बुलाओ, ये तो हम मर जाएंगे। वैसा ही पेशेंट है, एक्यूट पेशेंट है, बहुत नर्वस है, ये बहुत फियरफुल है, बार बार डॉक्टर को बुला रहा है, वो एकोनाइट पेशेंट है। और एक पेशेंट है जो डिप्रेस्ड है, खत्म हो गया, उसका इच्छा शक्ति खत्म हो गई, तो उस पेशेंट को हम लोग आर्सेनिक देंगे जब मरीज बोलता है कि हम अब नहीं बचेंगे, हमका मेरा बचना अब नहीं है। और जो अल्सर का जो इसमें टाइप होता है, दैट इज फैगेडेनिक अल्सर, हम बोलते हैं उस अल्सर के टाइप को बोलते हैं फैगेडेनिक अल्सर। फैगेडेनिक अल्सर किस अल्सर को बोलेंगे? जहां पर अल्सर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, विथ स्लफिंग ऑफ टिश्यू, विथ इरेगुलर मार्जिन। अल्सर की मार्जिन इरेगुलर है, स्लफिंग ऑफ म्यूकस है, रैपिडली बढ़ता है, डिस्ट्रक्टिव अल्सर है, बहुत इजीली ब्लीडिंग होती है, एंड देयर इज ऑफेंसिव डिस्चार्ज। ये सारी पहचान है आर्सेनिक एल्बम के अल्सर की। और ये माइंडेड कि ये अल्सर अगर नहीं ठीक होगा, इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स कार्सिनोमा। इसलिए आर्सेनिक की पहचान करके सही वक्त पर सही दवा देने से उस पीक से आप बच सकते हैं। तो देयर इज बर्निंग पेन, इंटेंस बर्निंग इन स्टमक, पेन एग्रावेटेड बाय ईटिंग, टेंडरनेस, वीकनेस, सिंकिंग फीलिंग, वॉमिटिंग ऑफ फूड। पेशेंट जो भी खाता है उसको उल्टी हो जाती है, बार बार पानी मांगता है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, और पानी पीने के बाद फिर इसको उल्टी होने लगती है। कटिंग पेन्स एंड ग्रेट इमेसिएशन।
और पेशेंट की मेंटल स्टेट मैंने आपको पहले ही बता दी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर किसी मरीज में मिलेगा तो उस मरीज को हम लोग को आर्सेनिक एल्बम देना है। नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलिबाइक्रोम। कैलिबाइक्रोम तो मैं तो इसको किंग बोलता हूँ, किंग ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये सभी माइजम कवर करती है, सब तरह के अल्सर को कवर करती है, और क्लीन कट पिक्चर ऑफ अल्सर अगर किसी दवा में मिलता है तो वो है कैलिबाइक्रोम। कैलिबाइक्रोम जब पढ़िएगा तो उसमें आप पाइएगा इट एक्ट्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करके ऑन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और ये व्हाट डज इट प्रोड्यूस? राउंड अल्सर ऑफ द स्टमक। ये राउंड अल्सर ऑफ द स्टमक या राउंड अल्सर ऑन द स्किन, डीप अल्सर ऑन द स्किन, डीप अल्सर इनसाइड द स्टमक, द बेस्ट मेडिसिन इज कैलिबाइक्रोम। कैलिबाइक्रोम में हमेशा याद रखिएगा, डीप अल्सर इज ए ग्रेट की नोट फॉर कैलिबाइक्रोम। इस तरह का डीप अल्सर आपको नाइट्रिक एसिड में भी मिलेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड में देर इज सीवियर ऑफेंसिव स्मेल, बहुत डीप रूटेड पेन with severe offensive smell is case of acid nitric. But कैलिबाइक्रोम राउंड अल्सर ऑफ द स्टमक, cannot digest meat, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। craves for beer, अल्सर है, तकलीफ है, पेट में दर्द है, लेकिन उसको बियर जरूर चाहिए। और नॉन वेज फूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, डिजायर्स फॉर बियर एंड एसिड्स। ये एक हो गया। उसके साथ सबसे बड़ी खासियत है, देखिए कैलिबाइक्रोम को पहचानने की सबसे बड़ी खासियत है, पेन इन स्मॉल स्पॉट्स कैन बी कवर्ड बाय टिप ऑफ द फिंगर। पेशेंट आपको आके बताएगा कि मेरे पेट में यहाँ पर दर्द है, सिर्फ एक ही जगह से बोलेगा, इस जगह, बस इसी जगह पर दर्द है सर, यही एक ही बिंदु है, एक ही स्पॉट है, यही दर्द होगा, एकदम आपको दिखाएगा। तो अगर उसमें अल्सर के सिम्टम्स हो, देन द मेडिसिन विल बी वन एंड ओनली कैलिबाइक्रोम। तो पेन इन स्मॉल स्पॉट्स कैन बी कवर्ड बाय टिप ऑफ द फिंगर्स। और सीरियस, क्योंकि ये डीप अल्सर है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये डीप अल्सर का केस है, तो डीप अल्सर के केस में देर आर चांसेस ऑफ परफोरेशन। तो परफोरेशन हो सकता है विच में लीड टू पेरिटोनाइटिस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, और पेरिटोनाइटिस हो जाएगी तो पेशेंट के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन which are which is being used, which can be used for treatment of the peptic ulcer: arsenic album, calibicrome, and argentum natrium. There are so many other medicines, we'll come to that, but these three are the most important medicines. इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं तीनों को? देखिए, की मेंटल एंड इमोशनल स्टेट अगर देखेंगे तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो एंटिसिपेटरी है, एंक्शस है, उसको एंग्जाइटी रहती है, हरीज, ऑलवेज हरीज, इम्पल्सिवनेस, फोबियास, डरपोक होता है। उसी कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम जो है प्रोफाउंड एंग्जाइटी, फियर ऑफ डेथ, बेचैनी है, फैस्टिडियस है, फियर्स बीइंग अलोन, बहुत डरपोक हो जाता है, डरता है मरने से। और उसी केस में कैलिबाइक्रोम जो है, इट इज इरिटेबल, डिटरमाइंड इन रूटीन, इल ह्यूमर्ड, लेस मेंटली डिस्टिंक्ट, बट इट इज हैविंग ए डीप रूटेड अल्सर। डीप अल्सर हो गया। उसके बाद गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव प्रोफाइल अगर देखेंगे तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में देयर विल बी फुल ऑफ गैस, देयर इज गैस्ट्रिक, ग्रेट डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, इनॉर्मस बेल्चिंग, मैंने अभी बताया कि बहुत बेल्चिंग होती है इस केस में, डिजायर फॉर शुगर, जो उसको तकलीफ बढ़ने लगती है, और स्प्लिंटर लाइक पेन्स। डिजायर फॉर शुगर बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उसमें लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम इज हैविंग क्रेविंग फॉर स्वीट्स, लेकिन लाइकोपोडियम में स्वीट्स से उसको एग्रावेशन नहीं होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम एकदम पागल रहता है मीठा खाने के लिए, लेकिन मीठा खाने पर उसकी दिक्कत बढ़ने लगती है। आर्सेनिक एल्बम में बर्निंग पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ऑफेंसिव डायरिया है विथ एक्सट्रीम वीकनेस, ये दीज आर रिलेटेड विद द गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। और कैलिबाइक्रोम में देयर इज हेवीनेस, लोड, राउंड पंच्ड आउट अल्सर, इसको हमेशा याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कैलिबाइक्रोम। Any ulcer which is round, which is punched out, deep ulcers,
और वहां से जब वोमिटिंग होती है तो इट इज लाइक रोपी म्यूकस। कैलिबाइक्रोम की जो वोमिटिंग होगी, इट विल बी लाइक रोपी म्यूकस। म्यूकस स्ट्रिंज में आप खींच सकते हैं, ऐसा होता है कि आप उसको खींच के कर सकते हैं, गले में फंस जाता है, मुंह में फंस जाता है, और जब निकालते हैं उसको तो वो अटक जाता है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ कैलिबाइक्रोम। नेक्स्ट मेडिसिन, तीन दवाएं तो हमने पढ़ ली। अब आगे चले, थोड़ा सा कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण दवाओं के बारे में जानने की कोशिश करें। उसमें सबसे पहली दवा आती है, वो है किंग ऑफ द मेडिसिन। अल्सर के लिए दिस इज नोन एज किंग ऑफ मेडिसिन, दैट इज हाइड्रेस्टिस। द नेम इज गोल्डन सील। मेरे एक पुराने बहुत सीनियर टीचर हुआ करते थे, तो वो इसको हमेशा गोल्ड बोलते थे, हाइड्रस इज गोल्ड फॉर मैथमेटिका। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको वो ठीक नहीं करती, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसमें मदद नहीं करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लीजिए, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट लीजिए, कैंसर लीजिए, हाइड्रेस्टिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, द गोल्ड मेडिसिन फॉर आवर मैथमेटिका। सो इन केस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यू कैन सी डाइजेस्टिव सिस्टम में जब वो काम करती, तो tonic, it is a tonic to stomach and intestine, increases bile and gastric secretions. It's a tonic, liver or gallbladder में it has stimulates liver function and promotes bile flow. एक तरह का बहुत मजबूत, बहुत लाभदायक एक टॉनिक है फॉर द होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोमा आल्सो। ये बहुत बड़ी खासियत है। कार्सिनोमा के पहले स्टेज में, कार्सिनोमा के पहले और कार्सिनोमा के बाद, हर स्टेज में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज हाइड्रेस्टिस कैन। और म्यूकस मेम्ब्रेन इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि इट इज हैविंग थिक येलो रोपी म्यूकस। याद रखिएगा, हाइड्रेस्टिस का जो डिस्चार्ज होगा वो थिक येलोइश होगा, कैलिबाइक्रोम का डिस्चार्ज होगा वो थिक व्हाइटिश होगा। दिस इज द डिफरेंस। कैसे आप पहचानेंगे कौन सी दवा देनी है? तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स में प्रोड्यूसेस थिक येलो ropey mucus discharge from inflammation, restores tone and healing of ulcers. अल्सर्स की हीलिंग में मदद करने के लिए हाइड्रेस्टिस बहुत अच्छी दवा है। अपनी प्रैक्टिस में मैंने रेगुलरली जो भी इंडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है पेप्टिक अल्सर में, वो तो प्रिस्क्राइब करता ही हूं मैं, लेकिन हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर एज एन हेल्प, एक एक्स्ट्रा हेल्प के तौर पर उसको बहुत कम क्वांटिटी में देने से रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। इट एक्ट्स एज ए टॉनिक और moderate improving nutrition, टिश्यू रिपेयरिंग, स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन, हर तरह के एक्ट में ये आपको हेल्प करता है। so that is the quality of hydrostatic scan. And next one miracle medicine is there. इस मिराकल मेडिसिन का नाम है ऑर्निथोगैलम। मैं बता नहीं सकता आपको, वर्णन नहीं कर सकता कि ये कितनी अच्छी दवा है, जिसने हर स्टेप पर, हर कदम पर हम लोगों को मदद की है, एंड दैट इज ऑर्निथोगैलम। ऑर्निथोगैलम मदर टिंचर रेयर मेडिसिन है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन जहां यूज होती है, जहां ये इंडिकेटेड है, वहां ये जादू जैसा काम करती है। ऑर्निथोगैलम रेयर मेडिसिन है। इसका नाम ऑर्निथोगैलम जो बना है, आया है, वो लैटिन से आया है, और उसका नाम होता है, उसका मेन मतलब होता है बर्ड्स मिल्क। बर्ड्स मिल्क इसीलिए बोलते थे कि बर्ड्स मिल्क इज रेयर, वेरी रेयर। तो चूंकि ये मेडिसिन बहुत रेयर थी, ये प्लांट बहुत रेयर मिलता था, इसका नाम उस समय लैटिन में पड़ गया बर्ड्स रेयर। और डायस्क्राइड्स एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे अपने जमाने के, ग्रीक फिजिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया था। एंशियंट रोमन हिस्ट्री में भी इसका वर्णन है, और अर्ली फोक ट्रेडिशंस में भी इसका वर्णन है कि ये प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। गैस्ट्रिक म्यूकोजा को मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है, एंड इट इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर स्पेशली। याद रखिएगा हमेशा,
ऑर्निथोगैलम का स्पेसिफिक एक्शन है एक ही पार्ट में, दैट पार्ट इज द पाइलोरस. When you use ornithogallum, just remember the center of action is pylorus. The center of action is pylorus. The pain increased when food passes pyloric outlet. Vomiting of coffee ground vomiting, agonizing feeling in chest and stomach arising from this. So it is natural. अगर ये आपका पाइलोरिक पार्ट है, इस पाइलोरिक पार्ट में अगर अल्सर्स हैं, तो जब पेशेंट खाना खाएगा, ये खाना इसोफेगस में आएगा आधे घंटे पर. आधे घंटे के बाद जब ये ट्राई करेगा पास करने का यहाँ से डोडनम से, क्योंकि यहाँ पर अल्सरेशन है, तो खाने के आधे घंटे बाद उस मरीज को बहुत सीवियर पेन होगा. तो देर इज पेन आफ्टर ईटिंग इन केस ऑफ पाइलोरिक अल्सर्स. और पाइलोरिक अल्सर में चूंकि इसका स्पेसिफिक एक्शन ऑर्निथोगैलम का पाइलोरस पर है, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ ऑर्निथोगैलम इन केस ऑफ पाइलोरस. एंड होता क्या है, यहाँ देखिए ब्लू स्टार से आपको बताया गया है, ये ब्लू स्टार्स में आपको पाइलोरिक अल्सर्स हैं एंट्रन. तो पाइलोरस में जो अल्सर्स होते हैं, ड्यूडेनम की वॉल बहुत पतली होती है, स्टमक की वॉल बहुत थिक होती है, ये वॉल बहुत थिक होती है, ड्यूडेनम की वॉल बहुत पतली होती है. इस पतली सी वॉल में बहुत बार जब अल्सर हुआ फिर वो ठीक हो गया, अल्सर हुआ ठीक हो गया, तो वहां सिकेट्राइजेशन होने लगता है. तो जब सिकेट्राइजेशन होगा तो वहां की टिश्यू थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, और ये टिश्यू जब ऊपर आने लगती है तो ये पैसेज धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है. ड्यू टू हीलिंग ऑफ द ओल्ड अल्सर्स, formation of cicatrization, these portions become thick, the opening becomes very narrow, and the opening when it becomes narrow, this condition is known as pyloric stenosis. डॉक्टर बोरिक ने अपने मैथमेटिका में बहुत क्लियरली लिखा है, बहुत तारीफ की है इस दवा की, और उसके साथ उस बोरिक मैथमेटिका में उसके डोज में लिखा हुआ है कि गिव 1 डोज ऑफ ऑर्निथोगैलम एंड वेट. बहुत क्लियर एकदम डोज में डॉक्टर बोरिक निकालिए, और डॉक्टर बोरिक में डोज में लिखा हुआ है इट शुड बी गिवन 1 डोज एंड यू विल हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट और 2-4 दवाएं हैं जो हम लोग देख लें एक बार. वन इज सिम्फाइटम. सिम्फाइटम इज ए ग्रेट हर्ब फॉर हीलिंग बोन्स. हम लोग फ्रैक्चर को हील करने के लिए तो हमेशा देते हैं सिम्फाइटम, बट सिम्फाइटम का मदर टिंचर जो है इट इज हैविंग ग्रेट हीलिंग क्वालिटीज, और ये हीलिंग क्वालिटी जो है इट हेल्प्स इन द अल्सर्स ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम. ड्यूडेनम के अल्सर में बहुत हेल्प करता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर दोनों को हील करने में सिम्फाइटम का मदर टिंचर बहुत अच्छा है. और कुछ नहीं तो इट हैज ए वेरी वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन द अल्सर. तो अल्सर के बाहर ये एक लेयर बना देता है, अल्सर के चारों तरफ एक लेयर बना देता है, जिससे अल्सर इरिटेट नहीं होता है. जब पेशेंट कुछ खाता है इट पासेस फ्रॉम हियर विदाउट हर्टिंग द अल्सर. अल्सर को हर्ट नहीं करता है और अल्सर धीरे धीरे ठीक होने लगता है. स्टिमुलेट्स एपिथेलियम ग्रोथ ऑन अल्सरेटेड सरफेस. ये देखिए अल्सरेटेड सरफेस है, यहाँ पर एपिथेलियम की ग्रोथ में ये मदद करता है, और ग्रोथ ठीक से अगर होने लगे तो अल्सर हील कर जाता है. सेल वहां प्रोलिफरेट करने लगते हैं, और सेल के प्रोलिफरेशन के बाद ये दिस इज द वे हाउ सिम्फाइटम हेल्प्स यू. अभी हम एक छोटा सा पिक्चर देखेंगे जिसमें वी विल डिस्कस the medicines which are specific on a specific sites. स्टमक पाइलोरस में अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेस पर कहाँ कहाँ पर अल्सर होता है और उस जगह के लिए स्पेसिफिक दवाएं कौन सी है. वी विल ट्राई टू समराइज दैट सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर अस फॉर प्रैक्टिस लाइफ. तो देखा जाए, लेट अस स्टार्ट. कोंडुरैंगो, you can see yellow circles, these indicate कोंडुरैंगो. तो कोंडुरैंगो मैंने अभी भी आपको पढ़ाया था. कोंडुरैंगो is a medicine which acts specifically on pylorus. Very good medicines which acts on pylorus and it takes help, it cures the ulcers which are found. and कभी कभी ये देखिए कोंडुरैंगो का अल्सर आपको इसोफेजियल एरिया में भी मिलता है, just at the entrance of the stomach. So Kondurango is very good medicine, and
in mother tincture, it is very helpful. If you can see, give in mother tincture or in low potency also, I have been greatly benefited by this medicine. And second is, let us see, second medicine is Calibai. You see, I told you repeatedly, मैंने बताया कि कैलीबाइक्रोम जो दवा है, ये बहुत और सबसे अच्छी दवा अल्सर की है, क्योंकि ये स्टमक के हर पार्ट में काम करती है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो है, आप देखिए, फंडस में भी है, लेसर कर्वेचर में भी है, ग्रेटर कर्वेचर में भी है, एंट्रम में भी है, पाइलोरस में भी है। तो कैलीबाइक्रोम एक ऐसी मेडिसिन है which works, which heals, which has the capacity of producing ulcers in almost all part of the stomach and duodenum, of course. So it works on fundus, it has on cardiac part, it acts on greater curvature, it acts on lesser curvature, it acts on pylorus. So almost all the area of the ulcers are covered by Calipico. This is selection of medicine on the basis of area. Next medicine is uranium nitricum. Very nice medicine when it is indicated, but its main action is on pylorus. देखिए आपको ये जो है ब्लू, ये आपको यही मिलेगा, एंट्रम एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम. So this will be the best medicine for duodenal ulcer. This is not a medicine for gastric ulcer in general, depending on the area. Next very good medicine, argentum nitricum. देखिए all around, argentum nitricum, calibychrome, arsenicum, these are the three best medicines. और ये देखिए आप हर जगह पर इसी का बोलबाला है, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, स्टमक का एंट्रम एरिया, दिस इज द डुओडेनम. ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर अर्जेंटम नाइट्रिकम ये चीज प्रोड्यूस नहीं करता है. एंड लास्ट इज हाइड्रेस्टिस, ग्रेट मेडिसिन फॉर ulcerations. Pink color, you can see this pink color is here, this pink color is here. So especially the last part of the stomach and first part of the duodenum. So all these medicines you can understand area wise, समझने की कोशिश करें किस एरिया में कौन सी दवा ज्यादा सुटेबल हो सकती है. This can be one help when we discuss the case of peptic ulcer. Now, from the direction of pain and the localization of pain in case of peptic ulcer. Calibychrome जैसा मैंने बताया, Calibychrome का जो patient है, it will be indicating the pain, site of pain by fingertips. So pain in stomach region can be covered by fingertip is Calibychrome. So beautiful diagram. Arsenic album is having the pain radiates to left side. देखिए, pain radiates to fixed in one area is Calibychrome. Pain radiates to left side is arsenic album. Pain radiates to right side is lycopodium. Pain radiates upward is nux vomica. Pain radiates all over is argentum nitricum. So beautifully explained. मैथमेटिका इतनी महान है हमारी, उसमें आप ढूंढने जाइए, ये सारी चीजें इतनी आसानी से मिलती हैं कि आपको दवा के प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सुविधा हो जाती है जब किसी पेशेंट को आप देखते हैं. तो पेन फिक्स्ड एरिया, पेन गोइंग लेफ्ट आर्सेनिक, पेन गोइंग ऑल ओवर अर्जेंटम, पेन फिक्स्ड इन पाइलोरिक रीजन ornithocalum, पेन गोइंग अपवर्ड्स नक्स vomica, पेन गोइंग अराउंड एंड राइट, that is lycopodium. This is esophageal ulcer. You can have the look of esophageal ulcer, and three good medicines are nitric acid, Calicarb, and carbo vegetables. These three are very good medicines to cure a case of esophageal ulcer. Nitric acid पूरा देखिए यहाँ पर इसका पोजीशन ही है, deep ulcers, bleeding ulcers. This is a kind of acid nitric. Calicarb is also one medicine which can help, but not like Calibychrome. Carbovig also can help, but best medicine in esophageal ulcer is nitric acid. Gastric ulcer, you can see three medicines are there: Calibychrome, King, arsenic album, King,
कैलिबाइक्रोम, आई टोल्ड यू द डिस्चार्जेस आर स्ट्रिंजी। कैलिबाइक्रोम का जो डिस्चार्ज होता है वो स्ट्रिंजी होता है। पेन कैन बी कवर्ड बाय फिंगर टिप्स। राउंड पंच्ड आउट अल्सर, एंडोस्कोपी कीजिएगा। ये पंच्ड आउट अल्सर ग्रेट की नोट है कैलिबाइक्रोम के लिए। स्किन में हो, स्टमक में हो, कहीं भी कैलिबाइक्रोम का अल्सर जब मिलेगा तो आपको पंच्ड आउट लगेगा, कोई इसने वहां पर खोद दिया, गड्ढा कर दिया है। ये जो गड्ढा कर दिया है, ये इस तरह का सिम्टम। और स्टिकी डिस्चार्ज, स्टिंजी डिस्चार्ज, दिस इज ए की नोट ऑफ आर्सेनिक कैलिबाइक्रोम। Then arsenic album is there. We have discussed. Mercurius core is rarely indicated. It is not very commonly indicated, but it also can help, especially syphilitic patients. Next is duodenal ulcer medicines are lycopodium, anacardium, phosphorus. देखिए, duodenal अल्सर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ खाने के बाद उसको आराम मिलने लगता है, इसलिए पेशेंट बार बार खाता है. So that is the peculiarity of anacardium. Anacardium is one medicine which is having duodenal pain that is temporarily relieved by eating, sensation of a plug in the stomach or intestine. ये plug sensation anacardium में हमेशा मिलेगा. Even in throat you can get this, and even in anus rectum you will get this sensation, that sensation of a plug in the. But anacardium is indicated when the patient feels better. That's all. एनाकार्डियम में बहुत ज्यादा अल्सरेशन के सिम्टम्स नहीं मिलते हैं. लाइकोपोडियम ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट मेडिसिन टू क्योर इफ द पेशेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीज. लाइकोपोडियम इज वेरी नाइस मेडिसिन, अगर बहुत अच्छी दवा है जिसमें देखिए अल्सर का टाइप ये बताया है, लेकिन मेन की नोट है मार्क्ड एब्डोमिनल ब्लोटिंग, फ्लेचुलेंस टिपिकली वर्स फ्रॉम 4 to 8 PM, अर्ली सटाइटी, फीलिंग फुल आफ्टर ओनली अ फ्यू बाइट्स ऑफ फूड. लाइकोपोडियम में हम देखते हैं बहुत क्लियर कट सिम्टम है कि शाम को 4 से 8 बजे उसका सिम्टम, इवनिंग में उसको बढ़ता है तकलीफ, और थोड़ा सा खाने पर पेट भर जाता है, पेशेंट खा नहीं पाता है. और लाइकोपोडियम का अपना क्लियर कट पिक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर हमारे पास रहता है. तो दैट काइंड ऑफ ए पर्सन विल बी गिवन lycopodium. Phosphorus is also a medicine not very oftenly used for case of duodenal ulcer. Duodenal ulcers में मैंने जो पहले आपको बताया, कैलिबाइक्रोम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऑर्निथोगोलम, कोंडुरेंगो, हाइड्रेस्किस, ये जो सारी दवाएं हैं ये बहुत कॉमनली यूज्ड होगी आपको duodenal अल्सर में. ऑफ कोर्स फॉस्फोरस का अपना सिम्टम्स है. देयर इज बर्निंग पेन विच इज बेटर बाय चिल्ड कोल्ड वाटर. बहुत ठंडा पानी पिए, बहुत ठंडा दूध पिए तो उसको थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली ही इज हैविंग फ्रीक्वेंट वोमिटिंग. पेशेंट ने खाना खाया, ठंडा पानी पिया, ठीक है. ठंडा पानी जब तक पेट में ठंडा है उसको अच्छा लगता है, जहां वो ठंड खत्म होती है उस पानी की तो ही वोमिट्स इट आउट. दैट इज द पिक्यूलियरिटी ऑफ फॉस्फोरस. ठंडा अच्छा लगता है और गर्म होने पर उसको उल्टी हो जाती है. टाइप ऑफ वोमिटिंग अगर देखें पेप्टिक अल्सर में, so fluid is coming with mucus. Tabacum is also one of the best medicine. Other medicines I have discussed. Calibicrome is very good. Argentum nitricum is very good. After water or drink, after taking it, there is vomiting. Only we are discussing vomiting. Then the medicine is Naxomica. Clary mucus, we have discussed Argentum nitricum. There is Calibicrome. And green bile water with mucus, arsenic album, hydrestiscan. These two are the green bile, watery mucus, and vomiting. As soon as water reaches the stomach, the best medicine is bismuth. Of course, arsenic album also is there. But bismuth is one medicine which can be used as acute help to a patient if the symptoms agree. The patient खाने के तुरंत बाद उसको vomiting होने लगती है. लेकिन bismuth is not a medicine which will 100% cure the ulcer, but it is very helpful to help the patient in acute stages. कुछ और दवाओं के नाम हैं जो कभी कभी मदद आपको करते हैं. उसमें है जिरेनियम मैक्युलेटम. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन अगर ब्लीडिंग होती है. अगर अल्सर में ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट उल्टी करता है, उल्टी के साथ उसको वोमिटिंग में ब्लड आता है, तो ब्लड को कंट्रोल करने के लिए जिरेनियम इज वन ऑफ द बेस्ट. आप कभी भी जिरेनियम मैक्युलेटम की हेल्प ले सकते हैं.
गैस्ट्रिक duodenal अल्सर में, जिसमें क्या है, परसिस्टेंट ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ब्लीडिंग रोकने की जहां तक बात है, वहां पर जेरेनियम मैकुलेटम एक बहुत अच्छी दवा है। एट्रोपिन इज लेस यूज्ड, इट इज अल्कलॉइड ऑफ बेलाडोना। तो बेलाडोना का अल्कलॉइड है, कभी कभी अच्छी काम करता है, कभी नहीं भी करता है। यूरेनियम नाइट्रिकम इज वेरी गुड, यूरेनियम नाइट्रिकम इज वेरी हेल्पफुल, मैंने अपने डायग्राम में भी आपको बताया था। और यूरेनियम नाइट्रिकम की खासियत क्या है, इज हैविंग ग्रेवनस एपेटाइट। यूरेनियम नाइट्रेट का पेशेंट बहुत खाना चाहता है, खाने के बाद भी दुबला पतला रहता है। इज बोरिंग पेन इन द पाइलोरस, मार्क्ड बर्निंग पेन, वोमिटिंग, इंटेंस थर्स्ट, इस तरह का सिम्टम्स अगर मिले तो यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। और खास करके अगर पेशेंट डायबिटिक है, ये और ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये याद रखिएगा, रेवनस एपेटाइट, ये की नोट है व्हेन यू प्रिस्क्राइब ए मेडिसिन फॉर यूरेनियम नाइट्रिकम। There is Robinia. Robinia is not a curative medicine for peptic ulcer, but it is one of the best helping medicine. सबसे बहुत अच्छी दवा है to reduce the acidity, to control the acidity. Maximum patients of peptic ulcers are having hyperacidity. एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है सब में, और एसिड सिक्रीशन बढ़ने के चलते रोबिनिया एज ए हेल्प इज वेरी गुड। रोबिनिया, आयरिस वर्स, ये दो दवाएं हैं जो मैंने प्रैक्टिस लाइफ में देखा है कि एसिडिटी को जहां तक कंट्रोल करना है, वहां तक ये दो दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। लाइकोपोडियम हमने डिस्कस कर ही लिया, एनाकार्डियम भी हम लोगों ने बात कर ली, बिस्मत भी हमने बात कर ली। ये और कुछ दवाएं हैं जो हमें हमेशा हेल्प करेंगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब कुछ अनकॉमन दो चार दवाओं के नाम मैं बताऊं, समय खत्म हो रहा है। लेट अस कम फर्स्ट टू द, आई थिंक, ए सिंपल केस। उसके बाद बाकी चीज, समय बचा तो बाकी देखेंगे हम लोग। प्रॉब्लम क्या होती है, लास्ट टाइम भी मैंने डॉक्टर नेहा को बताया था कि गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट आपके पास आया, डोडल अल्सर का पेशेंट आपके पास आया, सिम्टम्स बताया, वो दवा खाने से ठीक भी हो गया। लेकिन होता क्या है, जैसे मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ, तो मरीजों को जब सिम्टम्स ठीक हो जाते, 2-3 महीना कुछ तकलीफ नहीं है, पेशेंट अच्छा है, उसको बोलिए फिर से एक बार चेकअप कराइए, एंडोस्कोपी कराइए, कोई नहीं करवाता है। कोई, एक डर भी होता है कि अरे फिर से निकल गया तो क्या होगा, और थोड़ा कॉस्टली भी होता है एंडोस्कोपी, थोड़ा तकलीफ भी होती है। तो बहुत पेशेंट्स जो हैं, वो ठीक होने के बाद भी आपके रिकॉर्ड में है कि वो ठीक हो गए पेशेंट, लेकिन वो जनरली उसका टेस्ट नहीं करवाते। एक केस मेरे पास है रिकॉर्ड में, ये 52 ईयर्स का पेशेंट था, यह आया था 2016 में, नवंबर 2016 में। और बाय गॉड्स ब्लेसिंग द सिम्टम्स वेर सो क्लियर, कभी जल्दी ऐसा मिलता नहीं है। देयर वाज पेन इन द एपिगैस्ट्रियम aggravated by eating, there was vomiting after eating, great fearfulness, fear of death, great emaciation, loss of weight, severe frequent thirst, feeling better by heat and warm drinks, restlessness. Patient was taking allopathic medicines with partial relief. Endoscopy confirmed gastric ulcer with severe erosion. देखिए severe erosion था, तो इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। You can very easily, anybody from you can say that these were the symptoms of arsenic album. Very clear cut picture of arsenic album, and I prescribed. The patient totality was very clear and was indicating arsenic album. तो आर्सेनिक एल्बम में 23rd 11 को दिया, आर्सेनिक एल्बम 30 hours prescribed 3 times daily with proper diet restrictions and guidance to report after 15 days. 15 days के बाद पेशेंट आया, he was little better, pain reduced, vomiting reduced. Arsenic was repeated 3 times daily to report after 1 month. This was the first endoscopic report. पेशेंट बेटर। अब देखिए सेकेंड उसका जो एंडोस्कोपिक बाद में किया गया, तो कितना इंप्रूवमेंट है इसमें। यू कैन योरसेल्फ सी द इम्प्रूवमेंट। ये देखिए फर्स्ट सिम्टम, ये फर्स्ट पिक्चर देखिए, पूरा अल्सरेशन है, पूरा लेसरेशन है, यहाँ पर इरोजन है। सेकंड जो पेशेंट आया है, ये डेफिनेटली यहाँ पर है अभी, लेकिन द पेशेंट वाज बेटर इन एंडोस्कोपी, much better. Arsenic album 30 was prescribed to report after 1 month with proper diet, and again advised endoscopy.
But 5th of March he came, overall better, occasionally vomiting of thick mucus with much pain, coated tongue. As I described earlier also, कि इस तरह के केसेस में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर की मदद में लेता हूँ. तो विथ आर्सेनिक एल्बम 30 के बाद उसको 200 वंस डेली दिया गया. आई प्रिस्क्राइब आर्सेनिक 200 वंस डेली, हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर 10 drops 2 times a day, and he was asked to come after 1 month. Now you can see the picture. Completely free of any ulceration, any taint, anything. So this patient, उसको arsenic तो उसके बाद नहीं दिया गया, and I repeated just high-testis mother tincture. And now, after endoscopy, the ulcer was completely healed. The patient still is coming to me only on placebo. So this is one case which I have the complete record after treatment. But normally, these patients do not give you complete set of records. And do's and don'ts for eating habits in peptic ulcer, we all know, हम लोग सब जानते हैं कि इसमें क्या करना है. Eat small, frequent meals, eat slowly, chew well, include high fiber foods, eat slowly, include high fiber, stay hydrated, take protein. ये हो गया डूज. डोंट्स में सबसे पहले है अवॉइड स्पाइसी, avoid, don't overeat, eat late at night, avoid caffeine, alcohol, avoid spicy and acidic food, avoid smoking, limit NSAIDs and aspirin. हम लोगों ने तो कॉजेटिव फैक्टर में पहले ही पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर फॉर ए केस ऑफ. डॉक्टर नेहा, डू वी हैव टाइम फॉर 2-3 minutes? Dr. Neha, I am not hearing you. Please unmute yourself. If we have time for 2 minutes, I'll give you some names which are very important and rare medicines, but very helpful. एक होती है लिकोराइस. तो लिकोराइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुलेठी. ये मुलेठी इतनी इतनी हेल्पफुल है. आयुर्वेद में तो बहुत इसका यूज होता है, होम्योपैथी मदर टिंचर भी अवेलेबल है इसका. तो इसको अगर हम लोग ड्रॉप डोज में पेशेंट को दें, इसका काम है, इट हेल्प्स इन गैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर, it lowers stomach acid levels, it forms a coating on the ulcer and natural gel protection. तो पेशेंट को मैं कभी कभी बोलता हूँ कि भाई मुलेठी खाओ. मुलेठी इस तरह का रूट्स मिलता है मुलेठी का. इस मुलेठी को थोड़ा सा काट करके आप मुंह में रख के चूस सकते हैं. वेरी गुड मेडिसिन. नेक्स्ट इज एल्थिया ऑफिशिनेलिस. एल्थिया ऑफिशिनेलिस देखिए, इट्स सूदेस द स्टमक इन्फ्लेमेशन. कभी कभी हम लोग इसको यूज करते हैं, मार्शमेलो बोलते हैं. कैमोमिला टी. कैमोमिला टी वाज यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू रिलीव केसेस ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन, स्टमक एसिड फॉर्मेशन में, माइग्रेन में, पेट में दर्द होने पर, वॉमिटिंग होने पर. बहुत शुरू एंशियंट जमाने से कैमोमिला टी जो है ये म्यूकस को सूद करती है. ग्रेट क्वालिटी ऑफ inhibits growth of H. pylori. Chamomilla tea soothes mucosa, helps in nausea and vomiting, and there is great irritability. Of course, the mental picture is there. एलोवेरा nowadays लाख दुखों की एक दवा. एलोवेरा जिसको कुछ समझ नहीं आता है आजकल एलोवेरा ले रहा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर दैट हाउ मच इट हेल्प्स. अभी एक और नई दवा का बड़ा नाम हो रहा है. हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो हैं, ये इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं. एंड दैट मेडिसिन इज लेबेरी. डॉक्टर प्रधानमंत्री स्वयं इसका प्रयोग करते हैं. तो इसका जो प्रयोग है ये लेबेरी, इसका इस्तेमाल करने पर बर्निंग पेन, स्टमक, एपिगैस्ट्रिक सोरनेस, टेंडरनेस, हाइपर एसिडिटी, सावर इरिटेशंस, नोजिया विथ वोमिटिंग, वीक डाइजेशन विथ म्यूकस इरिटेशन. ये लेबेरी थोड़े दिनों में होम्योपैथी में भी आ जाएगी. अभी आयुर्वेद में आ गई है. इसका टिंचर अवेलेबल है, इसकी टैबलेट्स अवेलेबल है, और लोग बहुत ज्यादा इसका, जब खास करके प्रधानमंत्री के बोलने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई मैं इसका भरपूर इस्तेमाल करता हूँ, खास करके इम्यूनिटी डेवलपमेंट में ये बहुत अच्छी दवा है.
तो अब लोग बहुत प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सफल भी हैं। इसका नाम लेह बेरी इसीलिए कि लद्दाख और लेह में ही पैदा होती है ज्यादा, वहीं मिलती है, तो इसीलिए इसका नाम, कॉमन नेम जो है, लेबेरी। और सी बकथॉर्न के नाम से देखिएगा तो आपको इंटरनेट में इसका बहुत सारा क्वालिटीज मिलेगा, सी बकथॉर्न। आई थिंक दिस फिनिशेस माय लेक्चर। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज आप पूछिए। थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद कुलवंत सिंह सर जी का, आज के सेशन के लिए भी। काफी अलग तरह से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, और रेयर मेडिसिन भी बताई। और एंड में जो एक्स्ट्रा मेडिसिन बताई सर ने, ऑब्वियसली वो हम एज अ एडजुवेंट हम अपनी मेडिसिन के साथ यूज कर सकते हैं। तो एज ऑब्वियसली सिमिलम हमारा जो अगर मिल जाए उसमें, तभी हमें ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से सर ने समझाया कि किस तरह से हम गाइडिंग सिम्टम्स देख सकते हैं अलग अलग मेडिसिन के विद पिक्चर्स। हाँ जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू मुझे लगता नेहा है कि कक्कर जी। सर प्रणाम। प्रणाम बहुत प्रणाम प्रणाम आपको। बहुत शानदार जानदार, आपका पेप्टी कल्चर पर मन लगा के सुन रहे थे। बहुत अच्छा लगा। लॉट ऑफ मेडिसिन, अर्जेंटम नाटिकम कैली माइक्रोन बहुत अच्छा लगा। और आपने मियाजमेटिक जो है कॉज ऑफ मियाजमेटिक भी एक्शन बताए, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बहुत बधाई हो सर, धन्यवाद हो। हाँ, यहाँ पे अनिल कुमार जी कुछ पूछ रहे थे, ड्यूडेनम स्ट्रचार फेस्ट पार्ट क्या मेडिसिन होगी इसमें? ये सर एक बार दोबारा या तो टाइप कीजिए या बोलिए सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है वो स्ट्रिक्चर स्ट्रिक्चर की बात बोल रहे हैं। मे बी, हाँ जी। जोर्डन स्ट्रिक्चर में तो मैंने बताया कि बहुत कॉमन दवा है, बहुत अच्छी दवा है उसमें, ऑर्निथोगैलम, कोंडू रैंगो, आई टेस्ट स्कैन। और इंटरकरेंटली अगर उस तरह का एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो मैं दो दवाओं का बहुत प्रयोग करता हूं। नंबर वन इज थूजा इन हाइपोटेंसी सिंगल डोज, और नंबर टू थियोसिनामिन। थियोसिनामिन इज ए मेडिसिन जो एक्स्ट्रा ग्रोथ जहां भी होता है, स्कारिंग, एक्स्ट्रा स्कारिंग जहां भी होता है, उसको डिसॉल्व करने में थियोसिनामिन बहुत हेल्पफुल है। तो अगर सिर्फ ड्यूडेनम में आपको स्ट्रिक्चर है ड्यू टू द स्कार फॉर्मेशन, देन थियोसिनामिन मे हेल्प। यहाँ पे भी एडिशंस बन जाते हैं अल्सर की वजह से, या जहाँ पे भी जी हाँ। स्किन हाँ, चिप जहां भी, हाँ, स्किन में भी पक गई है थियोसिनामिन आपस में, तो तो ऑब्वियसली हाँ, थाइसोमिनोन बहुत अच्छा काम करे। बहुत अच्छी दवा है जी। हाँ, नहीं नहीं, थियोसिनामिनम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी स्कार टिश्यू वो करने में, किसी भी चीज का स्कार डिसॉल्व हो जाता है हाँ, तो लाइव रिजल्ट मैंने देखे हैं। और इवन आपके जो ओटाइटिस मीडिया के केसेस होते हैं जहाँ पे ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है, वहां पे भी सही बात है। ग्रोथ आ जाती है। हाँ जी, वो भी है। क्योंकि वो किलॉइड काफी अच्छा देता है। किलॉइड्स, जहाँ किलॉइड्स फॉर्म कर जाते हैं वहां भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। फैलोपियन ट्यूब्स में जहां पर ब्लॉकेज है उसमें तो बहुत ही ज्यादा यस हेल्पफुल सर, है थियोसिनामिन। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के इनरिचिंग सेशन के लिए। और थैंक यू। सर के साथ हमारे और भी सेशन होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलवंत सिंह जी थैंक का। यू। थैंक और यू। इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है। और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी मलियकर।